नमस्कार वंश में कावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय कावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज यानी प्रतिशत। तो उसमें पहला प्रश्न ऐसा है, एक व्यक्ति 1% अपनी आय का, अपनी इनकम का 20% भोजन पर यानी ऑन फूड खर्च करता है, एक्सपेंड करता है। शेष का यानी रिमेनिंग का 20% 20% वह कपड़ों पर यानी ऑन क्लॉथ खर्च करता है और शेष का रिमेन्स का 10% वह शिक्षा पर यानी ऑन एजुकेशन खर्च करता है, एक्सपेंड करता है। यदि वह रुपीस 17,280 बचाता, सेव करता, शेविंग करता है, तो आगे पूछा है कि कपड़ों पर यानी क्लॉथ पर खर्च की गई राशि यानी कि क्लॉथ्स पर एक्सपेंड किया गया अमाउंट और शिक्षा पर खर्च की गई राशि यानी कि एजुकेशन पर एक्सपेंड किया गया अमाउंट के बिटवीन का डिफरेंस ज्ञात करें। अंतर निकालना, डिफरेंस निकालना, अंतर निकालना। तो देखो पहले तो यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते, मान लेते, माना कि सब लाट व्यक्ति की इनकम यानी कि आय 100 रुपया, 100 रुपीस, 100 रुपया है, 100 रुपीस। आगे क्या होता है? आगे देखो, अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, फूड पर एक्सपेंड करता 20%। 20% किसका? ये 100 का 20%। 100 का 20%। देखो परसेंटेज मतलब डिवाइड में 100 होता है, ये मैं डायरेक्ट लिख दिया है। देन ये 100 चला, मतलब मैं क्या मिला? 20 मिला। मतलब ये जो व्यक्ति है ये 20 रुपया देखो फूड पर खर्च करता है, भोजन पर खर्च करता है। 20 रुपया भोजन पर खर्च है, फूड पर एक्सपेंड करता है। तो अब व्यक्ति के पास कितना पैसा बचा? तो घटा वो 100 में से 20 हमने घटाया, देन वी गेट 80 रुपया, 80 रुपीस, 80 रुपया 80 रुपीस। अब क्या होता है? 20% भोजन पर खर्चता है, शेष का रिमेन्स का मतलब 80 का, अब 80 को देखना है। शेष का 20% वह कपड़ों पर खर्च करता है, क्लॉथ्स पर एक्सपेंड करता है, क्लॉथ्स पर एक्सपेंड करता है, क्लॉथ पर एक्सपेंड करता है। देखो आगे 80 का 20% निकालना है, 80 का 20%, 80 का 20% मतलब बट्टा में 100। ध्यान देखो, शून्य ऊपर नीचे 100 ऊपर नीचे काट के दिया, देन 8 दूनी 16। मतलब क्या? मतलब ये व्यक्ति 16 रुपया 16 रुपीस क्लॉथ पर एक्सपेंड करता है, क्लॉथ पर एक्सपेंड करता है। तो अब व्यक्ति के पास कितना पैसा बचा हुआ? रिमेन्स होगा, तो घटाओ। 80 में 16 हमने माइनस किया, तो 80 में पहले हमने 10 घटाया तो हमारे 70 बचा, और 70 में से हमने अल्फो 6 घटाया तो हमारे पास बचा कितना? बचा 64। तो फिलहाल व्यक्ति के पास 64 रुपया बचा, 64 रुपया बचा है। आगे क्या होता है? आगे बोला है कि कपड़ा पर खरीदता है और शेष का रिमेन्स का मतलब ये 64 का 64 का 64 का देखो 10% वह शिक्षा पर खरीदता है, एजुकेशन पर स्पेंड करता है, मतलब कितना? 64 का देखो 10%,
64 का 10%, 64 का 10% मतलब बट्टा में 100। देन सुदिया सुदिया 64 एकम 64 हुआ, लेकिन बट्टा में 100 इसलिए दशमलव भी लगेगा, मतलब हमें मिलेगा 6.4, 6.4। मतलब जो व्यक्ति है ये शिक्षा पर यानी एजुकेशन पर 6.4 रुपया खर्च करते हैं, 6.4 रुपया एक्सपेंड करता है, 6.4 रुपया एक्सपेंड करता है, 6.4 रुपया एक्सपेंड करता है इसके ऊपर, एजुकेशन पर, शिक्षा पर। तो अब व्यक्ति के पास कितना पैसा बचा, घटाओ 64 में से 6.4 को 8 माइनस, देखो पहले 64 में से 6 गया तो हमारे पास बचा 5850, लेकिन हमें ये 0.4 भी माइनस करना है, इसलिए कोई ये 58 को हमें ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। मतलब 58 को हम लिख सकते हैं 57 प्लस 1। अब आसान पड़ेगा, मतलब ये अब 1 में से 0.4 को माइनस करें, मतलब 0.4 को माइनस, ध्यान वी गेट कितना 0.6 और ये 57 था ही था, 57 तो था ही था। मतलब ये व्यक्ति है इसके पास फाइनली यूनिट में यानी इकाई में, यूनिट में यानी इकाई में 57.6 रुपया बचा ये, 57.6 रुपया बचा ये, 57.6 रुपया बचा ये। और रियल में कितना बचा है, रियल में 17,280 बचाता है, वास्तव में 17,280 बचाता है। तो मतलब क्या होगा, मतलब क्या होगा, मीनिंग क्या होगा, तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब ये हुआ कि देखो ये 57.6 यूनिट का वैल्यू 17,280 हमें दिया। देखो 57.6 यूनिट का वैल्यू हमें ये 17,280 दिया, 7,280 दिया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है डिफरेंस निकालें, अंतर निकालें किसके बीच का। तो जो पैसा हमने, जो मनी हमने देखो कपड़ों पर और शिक्षा पर खर्च किया, क्लॉथ्स पर और एजुकेशन पर खर्च किया, क्लॉथ्स पर और एजुकेशन पर खर्च किया। देखो 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 क्लॉथ्स पर और एजुकेशन पर खर्च किया, डिफरेंस निकाला, अंतर निकाला, मतलब बिग माइनस स्मॉल करना है, बिग माइनस स्मॉल करना है। यहाँ पर बिग कौन सा है, 16 है, मतलब 16 माइनस 6.4 करना है, 16 माइनस 6.4 करना है। देखो 16 में से 6 गया, हमें मिला देखो देखो 10 मिला, 10 मिला, लेकिन हमें 0.4 भी तो माइनस करना है, इसलिए 10 को तोड़ना पड़ेगा। कैसे, 9 + 1। अब ये 1 में से हमने 0.4 को माइनस किया तो हमें क्या मिला, हमें मिला 0.6 0.6 और 9 तो था ही था। मतलब क्या होता, मतलब ये हुआ कि ये 16 माइनस 6.4 9.6 हो रहा है, 9.6 हो रहा है। मतलब इस क्वेश्चन में हमें 9.6 यूनिट का वैल्यू पूछा, 9.6 यूनिट का वैल्यू आस्क किया। तो यहाँ पर जो आएगा वो ही हमारा उत्तर होगा, जवाब होगा। कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पर हमें पता है कि नॉट है 57.6 यूनिट का वैल्यू 17,280, कितना गुना, हाउ मेनी टाइम्स, कितना गुना, हाउ मेनी टाइम्स। पहली बात देखो 17,280 में हमें ये 57.280 से भाग देना है, तो ये पॉइंट है, मतलब बट्टा में 10 इधर है, तो जब हम भाग देंगे तो ये 10 तो ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, देखो ऊपर चला जाएगा मतलब मल्टीप्लाई का, मतलब इधर
देखो ये शून्य एक अधिक लग जाएगा, मतलब ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा 1,72,800, 1,72,800 बन जाएगा और इधर ये पॉइंट हट जाएगा, मतलब ये 1,72,800 में हमें 576 से भाग देना है, इससे डिवाइड करना है। लेकिन यहाँ पर हमें भागफल यानी औसत क्या मिलता है वो लिखना है, मतलब यहाँ पर जो आता है वो ही पॉइंट का वैल्यू होता है, वो ही पॉइंट का वैल्यू होता है। तो यहाँ पर जो पॉइंट का वैल्यू आता है वो इधर मल्टीप्लाई करना होता है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, हमारा आंसर इधर निकल जा आउट हो जाएगा। तो पहले ये कार्य हम करते हैं। तो देखो यहाँ पर पहले आप ये दो शून्य को भूल जाओ, अभी फिलहाल मत देखो, पहले 8 को देखो, 8 को देखो मतलब एंडिंग डिजिट को देखो, 0 के सिवाय एंडिंग डिजिट को देखो, तो 8 है और इसमें एंडिंग डिजिट नहीं यूनिट डिजिट देखो ये से मतलब यहाँ पर देखो हमें 6 से 8 पर जाना है, 6 से 8 पर जाना है, तो हम कैसे जा सकते, वी नॉट एट से 18 होता है, से 18 मतलब क्या, लास्ट डिजिट देखो ये 8 आ रहा है, ये से 18 लास्ट डिजिट देखो ये 8 मैच कर रहा है 8, इसलिए हमें लगा कि शायद ये 576 का 3 गुना ये 1728 हो जाएगा, 576 का 3 गुना ये 1728 हो गया, ऐसे हमें लगा। कन्फर्म अभी नहीं हुआ, कन्फर्म कब होगा, जब हम पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो, यानी कि अब आगे हम पूरा मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे देखो ये 576 को हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट ऐसे देखो 500 प्लस 70 प्लस 6 ऐसे लिख सकते हैं, 500 प्लस 70 प्लस 6 ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या मतलब कितना गुणा करना है, किनके साथ 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 गुणा करके देखना है, किनके साथ गुणा करना, ये सभी के साथ इनका गुणा करना, ये और के साथ इनका गुणा करना है। ध्यान देखो ये 500 ये होता है 1500, 1500 प्लस जमा 76 देखो 7 या 21 होता है, मतलब क्या ये 210 होगा, 210 तीसरे में एक शून्य चिपक जाएगा और लास्ट में से 18 होगा, 18 होगा। जोड़ के देखो कुल क्या आता है, क्या आता है 1500 है, ये 200 1700 हो गया, 1780 हो गया, देखो 1780 कैसे हो, 1500 200 1700 1710 ये 1720 और 1728 देखो आ गया, आ रहा है। मतलब क्या तो मतलब ये कि जो 1728 है ये 576 एग्जैक्ट 3 गुना है, 3 टाइम्स है, लाके इधर 2 शून्य भी है पीछे में, तो ये चिपक जाए। मतलब क्या तो मतलब ये कि ये जो 1,72,800 है ये 500 देखो यस बराबर है 576 का 300 गुना है 300 टाइम्स है। तो अब ये 9.6 का भी वैल्यू कैसा होगा, इतना गुना ही होगा, 300 गुना ये होगा। मतलब क्या तो मतलब ये कि यहाँ का आंसर लाने के लिए हमें 300 और 9 से का गुना करना है, ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है। देखो ये 10 मतलब बट्टा में 100 है, बट्टा में 100 नहीं, देखो 10 है मतलब ये एक शून्य में चला जाएगा, एक शून्य में चला जाएगा।
देखो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, मतलब एंड में एक देखो यहाँ पर एक शून्य बचा है, तो एंड में कंफर्म है शून्य आएगा ही आएगा, एंड में शून्य आएगा ही आएगा। अब हम आलस करेंगे, मतलब आलस ही करना, देखो पूरा कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर पूरा कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। नॉट नीडेड, नॉट नीडेड, नॉट नीडेड, नॉट नीडेड, नॉट। देखो यहाँ पर देखो इकाई का अंक से लेकर इसमें 3 है, जीरो में लगा दिया है, इसमें लागे 6 है, इसमें लागे 3 है, 3 6 3 18 होता है, 18, इसमें लाग 8 है, 8 है, मतलब कन्फर्म यहाँ पर एंड में 8 ही आएगा, 8 ही आएगा। वो पूरा गुणा चाहे जो कुछ भी आए, पूरा गुणा करने चाहे जो कुछ भी आए, लेकिन पर एंड में तो 80 ही आएगा, एंटी ही आएगा, 80 ही आएगा, एंटी ही आएगा। अब ऑप्शन का सारा यहाँ पड़ेगा। ऑप्शन में देखो इधर तो 20 है एंड में, इधर डबल 0, इधर डबल 0, एक में 80 है, देखो 80 मैच कर दिया, 80 मैच कर दिया। मतलब क्या, मतलब ये कि ये गुणा, देखो ये देखो 9.6 गुणा 300, 9.6, देखो मतलब क्या, कुछ भी बोलो 9.6 गुणा 300, या फिर कहो 96 गुणा 30, ये 2880 होगा, मतलब 9.6 का वैल्यू ये, मतलब रिक्वायर्ड डिफरेंस, जरूरी अंतर ये ही है, यानी ये विकल्प ए हमारा सही विकल्प है।